अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ चने की दाल का हलवा। तो सर्दियाँ आ गई हैं तो चले जल्दी से तैयारी कर लें चने के दाल के हलवे की। यहाँ पे मैंने आधा किलो दाल ली है। इसको मैंने अच्छे से पानी से धो लिया। इसमें मैंने 1 किलो दूध डाल के इसको भिगो के रख दिया। ये अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो हम दाल को 2 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसको 1 रात के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये साइज़ में जब तक डबल ना हो जाए तब तक इसको नहीं लेना। अब मैं इसको रख दूँगी 2 घंटे के लिए। अभी तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए। तो ये आप देख के साइज़ में डबल हो चुकी है दाल। इस तरह से फूल जाएगी और नरम भी पड़ जाएगी। अब हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे, दानेदार पीसेंगे, बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे। आपने इसको दानेदार पीसना है, बिल्कुल सॉफ्ट सा पेस्ट नहीं बनाना, इससे हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो हमने इसको दानेदार रखना है। इस तरह से मैं जग में डालूँगी। ये क्वांटिटी में ज़्यादा है तो मैं हाफ़ करके इसका 2 मरतबा पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने के बाद यहाँ पे हम कुछ ड्राई फ्रूट ले लेंगे, जिसमें मैंने बादाम लिया है, ये मैंने किशमिश लिया है। अखरोट मेरे पास सिर्फ एक ही पड़ा था। तो यहाँ पे मैंने पिस्ता ले लिया, नारियल ले लिया, मूंगफली मैंने ये निकाली है, दाने निकाल लिए। यहाँ पे मेरे पास काजू है, यहाँ पे चारों मगज़ हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट घर पर मौजूद है आप वो डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ढेर सारे इकट्ठे करें। तो कोशिश करें कि आप ये मेटल का ही बर्तन लें या फिर मिट्टी का बर्तन लें, ना कि आप नॉन स्टिक का लें। इसमें जायका बहुत ही अच्छा आता है। नॉन स्टिक में इतना ख़ास जायका नहीं आता, लेकिन बन जाता है, जल्दी बन जाता है, लेकिन नॉन स्टिक में इतना जायका नहीं आता। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई को अच्छे से गर्म करके 2 चम्मच देसी घी लिया। ये होममेड देसी घी है। इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट को इस तरह से रोस्टिंग कर लेंगे। बिल्कुल हल्का हल्का रोस्ट करना है, इनको ज़्यादा कलर नहीं देना, इससे इनके जायके में बहुत ही फ़र्क पड़ता है। इस तरह से अगर आप ड्राई फ्रूट को हल्का हल्का रोस्ट कर लें तो हलवे में बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, यकीन माने। यह हलवा बना भी बहुत मज़ेदार है। मेरे बच्चों ने बहुत शौक़ से यह हलवा खाया। आप इसको बना के रख लें तो आप इसको 1 वीक से तक यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, ना इसके टेस्ट में फ़र्क आता है। इस तरह से मैं तमाम ड्राई फ्रूट को इस तरह से रोस्टिंग कर लूँगी ऑयल में। ये आप देखिए, मैंने किशमिश डाली, कितनी ज़बरदस्त, कितनी प्यारी है, फूल गई माशाल्लाह। इस टाइम पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई को दोबारा से साफ़ कर लिया। इसमें मैंने आधा किलो घी शामिल किया। आधा किलो अगर दाल है तो घी भी आधा किलो ही शामिल होगा। दाल में हमेशा घी ज़्यादा ही क्वांटिटी में जाता है। तो यहाँ पे जो हमने इसका पेस्ट बनाया था दाल का, वो इसमें शामिल कर देंगे। ये एक जग के मैंने हाफ़ करके इसको ग्राइंड किया था, तो मैं 1 जग और इसमें शामिल करूँगी। अब घी में दाल को शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे, पर आपने भुनाई इसकी बिल्कुल लो फ्लेम रखनी, हाई फ्लेम नहीं करनी। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। इस दाल के माशाल्लाह बहुत ही फ़ायदे हैं, ये कमर के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये दाल का हलवा बहुत ही ताकत वाला होता है। तो सर्दियों में ज़रूर बना के दिया करें, ख़ुद भी खाया करें, अपने बुज़ुर्गों को भी खिलाया करें और अपने बच्चों को भी बना के दिया करें। ये बहुत ही सॉफ्ट सा तैयार होता है। ये दाल की रेसिपी 2-3 किस्म से यानी कि बनता है ये हलवा। तो आज मैं आपके साथ एक ही शेयर करूँगी। इंशाल्लाह फिर किसी अगली रेसिपी में मैं आपके साथ चाशनी के साथ भी दाल का हलवा बनाऊँगी। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी भुनाई करते जाना। यहाँ पे दाल नीचे भी लगेगी, लेकिन परेशान नहीं होना, अच्छे से चम्मच हिलाते रहना। तो इसकी भुनाई करते रहना। इसकी भुनाई तब तक करते रहना जब तक इसमें एक अच्छा सा कलर और एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह, इस तरह से भून के इस तरह से इसका ये कलर आ जाएगा। घी में दाल को शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे, पर आपने भुनाई इसकी बिल्कुल लो फ्लेम रखनी, हाई फ्लेम नहीं करनी। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। इस दाल के माशाल्लाह बहुत ही फ़ायदे हैं, ये कमर के लिए बहुत ही बेस्ट है। ये दाल का हलवा बहुत ही ताकत वाला होता है। तो सर्दियों में ज़रूर बना के दिया करें, ख़ुद भी खाया करें, अपने बुज़ुर्गों को भी खिलाया करें और अपने बच्चों को भी बना के दिया करें। ये बहुत ही सॉफ्ट सा तैयार होता है। जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। तो ज़रूर सर्दियों में बना के इस्तेमाल किया करें अपने खानों में। तो खाने के बाद तो वैसे भी मीठा बहुत ही अच्छा लगता है, तो ज़रूर बना के इस्तेमाल करें।
यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इसका कितना ही प्यारा माशाल्लाह कलर आ चुका है। इसमें मैंने कोई फूड कलर नहीं शामिल किया, तो ये इसका अपना ओरिजिनल कलर है। तो आप चाहें तो इसमें फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये चीनी ले ली है, 200 ग्राम का कप है। तो यहाँ पे मैं ये देखिए ये 200 ग्राम है, ये पीसी हुई चीनी है। आपने साबुत चीनी नहीं इस्तेमाल करनी। अगर आपके पास बारीक चीनी है तो फिर आप शामिल कर सकते हैं। अगर तो आप पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान में तो मोटी चीनी होती है, तो ये हमें पीसनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने पाउडर बना लिया चीनी का। ये 50 ग्राम मैंने और डाली है इसमें चीनी। ये 250 ग्राम तकरीबन मैंने इसमें चीनी शामिल की है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है आधा किलो दाल के लिए। अगर आप मीठे के ज़्यादा शौकीन हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर हमारे घर में इतना ही शौक़ से पसंद किया जाता है, तो ये बिल्कुल वैसे भी परफेक्ट है। तो इसमें हम ये चीनी डाल के इसकी फिर अच्छे से भुनाई कर देंगे। आप चाशनी बनाकर भी चीनी शामिल कर सकते हैं इसमें, लेकिन इस तरह से बहुत ही मज़े का ये हलवा तैयार होता है। तो ये 1 वीक सुकून से चल जाता है। आप इसको गर्म करें तो इस्तेमाल करें, माशाल्लाह बिल्कुल फ़्रेश ही लगेगा। तो आप इसको देसी घी के अलावा दूसरे सादा घी में भी बना सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। लाजमी नहीं है कि घर में देसी घी ही मौजूद हो तो इंसान हलवा तैयार करे। अब यहाँ पे माशाल्लाह इसकी बुनाई हो चुकी है। इस टाइम पे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। जो मैंने ड्राई फ्रूट सारे रोस्टिंग किए थे, ये सारे मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसकी अच्छे से मिक्सिंग करके 5 से 4 मिनट के लिए मैं अच्छे से इसकी फिर दोबारा से भुनाई कर दूँगी, ताकि इसमें अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। अगर आपने आधा किलो दाल लेनी है तो मैं आपको बता दूं, आपने घी भी आधा किलो ही लेना है, क्योंकि दाल हो चने हो ये ज़्यादा क्वांटिटी में घी लेते हैं। तो ये देखिए इस टाइम पे अच्छे से भुनाई हो चुकी है, इसलिए दोबारा से नीचे लगने लग गया। मैं इसको साइड पे कर लूँगी। दाल के हलवे की जितनी अच्छे से भुनाई हो सके उतनी ही किया करें, ज़्यादा ओवर ना कर दिया करें, इससे इसके टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। इसमें इस टाइम पे खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है। और अल्लाह के खानों का शुक्र अदा किया करें, उसकी नेमतों का शुक्र अदा किया करें, और खाने को रिस्क ज़ाया बिल्कुल भी मत किया करें। जिस हाल में भी अल्लाह पाक हमें रखे उस हाल में खुश रहना चाहिए और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, उसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा। ये आप देखें माशाल्लाह कितना ही प्यारा इसमें कलर इस टाइम आया, बहुत ही ज़बरदस्त ये हलवा तैयार हुआ। ये प्लेट में मैंने सर्व कर लिया। इसके ऊपर कुछ मैंने गार्निश कर दिए ड्राई फ्रूट। ये मैंने ड्राई फ्रूट थोड़े एक्स्ट्रा रख लिए थे। तो ये आप देख सकते हैं इसके फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया। जितना इसमें ज़बरदस्त परफेक्ट कलर आया है, ये इसका ओरिजिनल कलर है, उतना ही ये टेस्ट में भी मज़ेदार तैयार हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पे ये बहुत ही गर्म है हलवा। ये आप चेक करें इसका कितना ही प्यारा कलर आया, ये इसका ओरिजिनल कलर है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये आपको हलवा। बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें तमाम ड्राई फ्रूट या देसी घी का इस्तेमाल करें, ये सिंपल घी में भी बन सकता है। और ड्राई फ्रूट जो आपके घर में मौजूद हो आप इस्तेमाल कर लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना और अपने प्यारों का खूब सारा ख्याल रखिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।